राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 14वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 14वां श्लोक। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फलों के पाश से नहीं बंधता। तात्पर्य, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्था का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद भी स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, प्रकृति पे उगने वाले विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकते। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। निमित्त मात्रे में वासौ सृजनां सर्ग कर्मण प्रधान कारणी भूता यतो वे सृज शक्तयः। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण हैं।
जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ करवाते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है कि भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फलों से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों के बंधन में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं किसी कर्म के प्रभाव में नहीं आता और ना ही किसी कर्म फल की इच्छा करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वो भी कर्म फल के पाश से मुक्त हो जाता है। इस पर हमारे गुरुजन हमें यही सिखाते हैं कि आज तक संसार ने आपको ये सिखाया कि आप क्या प्राप्त कर लो तो सुखी हो जाओगे, परंतु वास्तविक वैराग्य आपको ये सिखाता है कि कुछ भी प्राप्त करने पर आप सुखी नहीं हो जाओगे। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु, ऐसे कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पद, ऐसी कोई सत्ता, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है जिसे प्राप्त करके आप सुखी हो जाओ। बस इस एक चीज को जान लेने पर आप सुखी हो जाते हो। और यही एक सबसे बड़ा अंतर है एक संसारी और एक योगी में। संसारी व्यक्ति संसार में सुख ढूंढ रहा होता है और योगी व्यक्ति ये समझ चुका होता है कि संसार में सुख नहीं है।
इस श्लोक की तात्पर्य में आखिरी लाइन में स्वामी जी ने कहा कि जो कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हो जाता है वह मुक्त जीव होता है। जब आपको दुनिया के भोग झूठे लगें, किसी वस्तु का कोई मोल ना लगे, कोई अपना समझ ना आए, तभी भगवान से विशुद्ध प्रेम होता है। उस प्रेम में आकर आपको जो आनंद प्राप्त होता है उस स्थिति को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। मेरे जैसे एक मंद बुद्धि भटके हुए सांसारी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य तो नहीं कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस जैसे हाईएस्ट दिव्य चेतना में स्थिर रह सकूं, परंतु मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इन बातों को सुनने और जानने मात्र से मेरे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। जैसे हमारे गुरुजन ने एक कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति झूठ में, पाखंड में भगवान का भक्त होने का नाटक करता है, तो वो देखता है कि उसे सांसारिक दुनिया से अलग रहना पड़ रहा है और एक साधु की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। वो देखता है कि केवल एक नाटक करने पर उसके जीवन में इतने बड़े बदलाव आते हैं, तो वो सोचता है कि अगर मैं वास्तविक में इसी स्थिति में आ गया तो कितना आनंद आएगा। अभी मैंने केवल जानना और सुनना शुरू ही किया है, तो जो बड़े बड़े मानसिक रोग हैं, भय, डर, चिंता, उनमें मुझे इतना आराम मिला है। तो जैसे हमारे गुरुजन जो 24 घंटे कृष्ण भावनामृत यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं, वो कितने आनंद में रहते होंगे। मेरे जैसे भटके हुए मूढ़ बुद्धि सांसारी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य तो नहीं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जैसी दिव्य स्थिति में आ जाऊं, परंतु जब से मैंने थोड़ा बहुत जानना और सुनना शुरू किया है, तब से मुझे अपने मानसिक रोगों में बहुत आराम मिला है। हमारे गुरुजन तो इस संसार को ही रोग कहते हैं। इस संसार रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए केवल एकमात्र भगवान का ही सहारा है, और आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, आपको आराम नहीं मिलेगा। ये मैं अपने अनुभव से कहती हूँ। सभी डॉक्टरों के पास जाने के बाद अंततोगत्वा मैंने ये जाना कि ये संसार एक रोग है और इसकी दवाई केवल भगवान का नाम है, और ये बात जान लेने पर ही व्यक्ति को आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।